व्यक्ति हैं और हमेशा सभी का सम्मान करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्रधान जी के लिए। और इस कथा के संरक्षक हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी। राजेश्वर सिंह जी को कौन कौन जानता है? हाथ उठा के बताएं। अंकित जी हाथ उठाएं, दोनों हाथ, दोनों हाथ उठाएं जरा। जो भी राजेश्वर सिंह जी को जानते हो, सभी लोग जानते हैं राजेश्वर सिंह जी को। कौन है? हैं? विधायक हैं। देखिए कितने अच्छे विधायक हैं कि कितनी चिंता इनको रहती है कि हमारे क्षेत्र में सबका सम्मान हो, सबका कल्याण हो। वास्तव में सुंदर हैं वो, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिनकी एक जिज्ञासा है कि समग्र सरोजनी नगर में जगह जगह पर भागवत कथाएं हों और सरोजनी नगर वासियों का कल्याण हो, उद्धार हो। ऐसा धर्मात्मा राजा कहां मिला है, कभी किसी ने सोचा ही नहीं। व्यासपीठ से राजेश्वर सिंह जी को आशीर्वाद है कि हमेशा वो प्रसन्न रहें और ऐसे ही धर्मनिष्ठ कार्य करते रहें, सरोजनी नगर का कल्याण करते रहें। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन सरकार की जय। महाराज भगवान कन्हैया के प्रकट उत्सव की ओर चल रहे हैं। भगवान कन्हैया श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित, क्योंकि परीक्षित जैसा कथा श्रवण करने वाला कोई हुए नहीं आज तक, और सुखदेव महाराज जैसे श्रवण कराने वाले गुरु। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा क्यों सुनाई? ये परीक्षित पांडु के वंशज थे, आपने कथा सुनी। असली बात तो यह है, ये कथा आप सभी, हम सभी लोगों के लिए, आप ही परीक्षित हैं। ऐसा नहीं कि उनसे उन्होंने कहा, तो किसके लिए कहा? हमें जीवन में उसकी सीख लेनी है। जो कथा श्रवण करता है उसका कल्याण होता है। श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं, हे गुरुदेव, भगवान श्याम सुंदर जी का चरितार्थ थोड़ा विस्तार पूर्वक कहिए। महाराज सुखदेव मुनि भगवान कन्हैया का चरितार्थ श्रवण करा रहे हैं। कथिता वंशम विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञम चोयम वसायनम चरितम मार मार दुष्टम। महाराज कथा प्रारंभ हुई। जमुना के तट पर पुरातन नगरी नाम का एक मधुपुरी, वहां के राजा उग्रसेन के पुत्र थे कंस। अब बताइए, जहां का राजा इतना धर्मात्मा उग्रसेन, उनके घर में कंस जैसा दुराचारी कैसे आ गया? महाराज उसके पीछे उग्रसेन जी की पत्नी का ही हाथ था। उग्रसेन जी की पत्नी मायके गई थी और 16 श्रृंगार करते हुए बगीचे में गई, और जब बगीचे में गई तो महाराज वहां पर एक दैत्य उग्रसेन का रूप धारण करके आ गया और उनके साथ छल किया। उग्रसेन की पत्नी ने कहा कि तुमने मेरे साथ छल किया है, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। वो दैत्य कहने लगा कि तुम्हारा श्राप मुझे लगेगा नहीं, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी व्रत का पालन नहीं किया है। जब तुम्हें मालूम है अभी तुम मायके से आ रही हो, बगीचे में घूम रही हो 16 श्रृंगार करके, ये श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? अपने पति के लिए। श्रृंगार हमेशा अपने पति के लिए किया जाता है। उर्मिला जी जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, उन्होंने 14 वर्षों तक श्रृंगार नहीं किया महाराज, 14 वर्षों तक। और जब राम के साथ लक्ष्मण आए तब श्रृंगार किया। तब कहा 14 वर्षों के बाद आए घर सजना, खन 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 केंगे आज मोरे कंगना। इसलिए महाराज श्रृंगार पति के लिए किया जाता है। उस दैत्य ने कहा तुम्हारा श्राप मुझे लगेगा नहीं, तुमने अपने पति व्रत का पालन खुद ही नहीं किया। जब तुमको मालूम है कि तुम्हारे पति नहीं हैं, तो इस बगीचे में तुम क्यों आई 16 श्रृंगार करके? महाराज और फिर इस तरह
भ्रमण करना ये स्त्रियों के लिए ठीक नहीं होता है, कभी अकेले नहीं जाना चाहिए स्त्रियों को। महाराज एक छोटी सी त्रुटि कितना बड़ा अपराध बन गया। कंस जैसा दुष्ट एक धर्मात्मा राजा उग्रसेन के यहां उत्पन्न हो गया। एक दिन महाराज कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का, जो देवक की पुत्री थी देवकी, तो देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ किया। अपनी बहन को बड़े प्यार से छोड़ने जा रहा था तो उतने में एक आकाशवाणी हुई कि ऐ कंस, जिस बहन को इतने प्रेम के साथ तू छोड़ने जा रहा है उसी के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। जैसे ही कंस ने महाराज वो आकाशवाणी सुनी, उसने रथ को रोक दिया और रथ को जब रोका तो देवकी को ही मारने जा रहा है कि जब देवकी को ही मार दूंगा तो 8वां लाल कहां से होगा। और जैसे ही देवकी को मारना चाहा तो वासुदेव जी आगे आ गए। वासुदेव जी ने रोक लिया, क्योंकि हर पति का कर्तव्य होता है पत्नी की रक्षा करे। वो आगे आ गए कि मैं मर जाऊं कोई बात नहीं। वासुदेव जी से कंस कहने लगा, वासुदेव तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। जब वासुदेव के ऊपर तलवार उठाई तो महाराज देवकी हाथ जोड़कर कहने लगे कि खड्ग मेरे स्वामी पे न भैया चलाओ, मुझे जीते जीना विधवा बनाओ। हाथ जोड़कर रोती हुई कहा मरना तो पड़ेगा तुझे भी और इसे भी। वासुदेव जी ने विवेक का इस्तेमाल किया। वासुदेव जी जानते हैं कि अगर आकाशवाणी हुई है तो आकाशवाणी झूठी तो नहीं हो सकती। वासुदेव जी ने कहा, यह बताओ कंस, तुम्हें खतरा देवकी से है कि देवकी के पुत्र से? कहा, खतरा तो आकाशवाणी हुई है कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मैं मारा जाऊंगा। तो वासुदेव जी ने कहा, मैं तुमको वचन देता हूं कि एक एक पुत्र ला करके तुम्हें समर्पित कर दूंगा। कंस जानता था कि अपनी बात के बड़े धनी हैं वासुदेव जी। तो वासुदेव और देवकी को उसी क्षण वो कारागार में हाथों पैरों में बेड़ियां डालकर डाल देता है। कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और कारागार में ही महाराज एक एक पुत्र होते गए। एक एक पुत्र करके 6 पुत्रों को कंस को समर्पित कर दिए। कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में साक्षात शेष अवतार श्री बलराम जी भगवान का प्राकट्य हुआ। और जब बलराम जी पधारे तो ये योग माया जो थी, भगवान की ही आज्ञा से, योग माया के प्रभाव से उस गर्भ को ट्रांसफर कर दिया गया। देवकी के गर्भ से जो वासुदेव जी की दूसरी पत्नी थी रोहिणी जी, उनके गर्भ में उस गर्भ को प्रविष्ट कर दिया गया। इसीलिए इनका नाम एक और पड़ा संकर्षण, बलराम जी का। बलराम जी का भी प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोले बलराम भगवान की जय। 7वें पुत्र के रूप में। और वहां यह मालूम हुआ कि गर्भपात हो गया। अब 8वें पुत्र की तैयारी है। कंस ने बड़ी जोरों की व्यवस्था कर दी, सैनिक बढ़ा दिए चारों तरफ कि कोई सोएगा नहीं। इधर मैया देव की अश्रु बहा रही हैं, जिसके 6 पुत्र मार दिए जाए। उसकी क्या गति होगी? 8वें पुत्र के रूप में याद कर रही हैं कि अब मेरा कन्हैया आने वाला है। और मैया देव की कहती हैं कि कब आएगा मेरे तू कन्हैया, कब आएगा मेरे तू कन्हैया, कब आएगा मेरे तू कन्हैया,
कब आएगा मेरे तो कन्हैया, कब आएगा मेरे तू कन्हैया, कब आएगा मेरा तू कन्हैया, कब आएगा मेरा तो कन्हैया, कब आएगा मेरा तो कन्हैया। तेरी मैया रसता देखे, कब आएगा मेरे तू कन्हैया, कब आएगा मेरे तू कन्हैया, कब आएगा मेरे तो कन्हैया, कब आएगा मेरे तो कन्हैया। तेरी मैया रसता देखे, कब आएगा मेरे तू कन्हैया, कब आएगा मेरा तू कन्हैया, कब आएगा मेरा तो कन्हैया, कब आएगा मेरा तो कन्हैया। कब आएगा मेरा तू कन्हैया, कब आएगा मेरा तू कन्हैया, कब आएगा मेरा तो कन्हैया, कब आएगा मेरा वो कन्हैया। कब आएगा मेरा तू कन्हैया, कब आएगा मेरा तू कन्हैया, कब आएगा मेरा तो कन्हैया, कब आएगा मेरा तो कन्हैया। देर हुई अब तक नहीं आया मेरा कन्हैया भी, हाय विधाता किस तरह घरों में धीरज भी। कब आएगा मेरे तू कन्हैया, कब आएगा मेरे तू कन्हैया, कब आएगा मेरे तो कन्हैया, कब आएगा मेरे तो कन्हैया। कब आएगा मेरा तू कन्हैया, कब आएगा मेरा तू कन्हैया। आठवें पुत्र के रूप में स्वयं मेरे कन्हैया का प्रकट हुआ। प्रेम से बोले कन्हैया लाल की, बोले कन्हैया लाल की, बोले कन्हैया लाल की। और महाराज जब भगवान कन्हैया का प्रकट हुआ तो एक चमत्कार हुआ। जो भी सैनिक खड़े थे वो सब भगवान कन्हैया के अवतार लेते ही, जन्म लेते ही सभी लोग सो गए, सभी निंदासन में पहुंच गए। कि जब जन्मे कृष्ण भगवान, प्रेम से बोले कन्हैया लाल की, कि जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले हो खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। बोले कन्हैया लाल की। महाराज जैसे मेरे कन्हैया ने अवतार लिया तो एक चमत्कार हुआ। हाथों की हथकड़ी टूटी है, हाथों की हथकड़ी टूटी है, पाँवों की बेड़ियां छूटी है, पाँव की बेड़ियां छूटी है। हाथों की हथकड़ी टूटी है, पाँवों की बेड़ियां छूटी है। सो गए, सो गए, सो गए पहरुआ वाले, सो गए पहरुआ वाले खुल गए जेल के ताले, सो गए पहरुआ वाले खुल गए जेल के ताले। जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। हरि बोल।
भाई जोरदार तालियां हो जाए बहन जी के लिए। और एक चमत्कार हुआ महाराज कि पत्नी ने पति को जगाया है, पत्नी ने पति को जगाया है, सपने का हाल सुनाया है, सपने का हाल सुनाया है। पत्नी ने पति को जगाया है, सपने का हाल सुनाया है। ले जाओ कुंवर को जल्दी, ले जाओ कुंवर को जल्दी, कर दो जाके जसदा हवाले। ले जाओ कुंवर को जल्दी, कर दो जाके जसदा हवाले। जब जन्मे कृष्ण भगवान देह लगा रम्या मुरलिया हवाले। खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। महाराज वासुदेव जी लेकर के गए और यशोदा जी के पास छोड़कर चले आए और एक वहां से कन्या लेकर के चले आए। भगवान कन्हैया जब गोकुल में पता चला कि नंद बाबा के लल्ला हुआ है तो वहां पर महाराज खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक से एक हस्ती दर्शन करने के लिए व्याकुल है। साक्षात भोलेनाथ भी शिव चले जब सुना हाल भगवान के अवतार का, झूमती हर दिशा कोना मुस्काया संसार का। सब गोपी ग्वाला नाच रही, गोकुल में बधाई बाज रही, जय नंद बाबा जय यशोदा की हर गलियों में आवाज रही। विष्णु जी छोड़ गगन आए, धरती माता की लाज रही, हर हस्ती दर्शन पाने को अपना मौका अंदाज रही। महाराज एक से एक हस्ती भगवान कन्हैया के दर्शन के लिए अपना अपना मौका अंदाज रही। भगवान शनिदेव भी दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन भगवान कन्हैया ने कहा कि अभी समय नहीं, मैं स्वयं दर्शन देने आऊंगा। भगवान शनिदेव को मेरे कन्हैया दर्शन देने के लिए गए। जब वृंदावन आप जाइए तो वहां एक कोकिला धाम पड़ता है, कोयल का रूप धारण करके गए थे भगवान कर्मफलदाता को दर्शन देने के लिए। हर एक हस्ती दर्शन करने के लिए वहां पहुंच रही है। भगवान शंकर पहुंचे और मां गौरा भी पहुंची, अर्धांगिनी शिव शक्ति अदृश्य रूप में मां गौरा पहुंची, बाबा भोलेनाथ पहुंचे और बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि लेके गौरा जी को साथ भोले भाले भोलेनाथ, लेके गौरा जी को साथ भोले भाले भोलेनाथ। काशी नगरी से आया है शिव शंकर, लेके गौरा जी को साथ भोले भाले भोलेनाथ। काशी नगरी से आया है शिव शंकर, लेके गौरा जी को साथ भोले भाले भोलेनाथ। काशी नगरी से आया है शिव शंकर, लेके गौरा जी को साथ। बोल कन्हैया लाल की यशोदा मैया जाओ जी जाओ, द्वार पे हमारे नहीं डमरू बजाओ। बोली यशोदा मैया जाओ जी जाओ, द्वार पे हमारे नहीं डमरू बजाओ। बोली यशोदा मैया जाओ जी जाओ, द्वार पे हमारे नहीं डमरू बजाओ। बोली यशोदा मैया जाओ जी जाओ, द्वार पे हमारे नहीं डमरू बजाओ।
कि सोता होगा मेरा लाल कहीं दोगे जादू डाल, सोता होगा मेरा लाल कहीं दोगे जादू डाल। काशी नगरी से आया ऐसी वो शंकर लेके गौरा जी को साथ, भोले भाले भोलेनाथ। काशी नगरी से आया ऐसी वो शंकर लेके गौरा जी को साथ। कन्हैया लाल की और महाराज जैसे ही मैया यशोदा ने कहा सोता होगा मेरा लाल कहीं दोगे जादू डाल, तो भगवान शंकर कहने लगे मैया यशोदा से, हंस के ये जोगी बोला सुनो महारानी, तेरे लाला से मेरी प्रीत है पुरानी। हंस के ये जोगी बोला सुनो महारानी, तेरे लाला से मेरी प्रीत है पुरानी। हंस के ये जोगी बोला सुनो महारानी, तेरे लाला से मेरी प्रीत है पुरानी। कि जाके देखो अपना लाल मिलने को होगा बेहाल, जाके देखो अपना लाल मिलने को होगा बेहाल। काशी नगरी से आया ऐसी वो शंकर लेके गौरा जी को साथ, भोले भाले भोलेनाथ। काशी नगरी से आया ऐसी वो शंकर लेके गौरा जी को साथ। बोले शंकर भगवान की। महाराज जैसे ही प्रभु ने दर्शन किया गिरधर से आंखें चार हुई, पैकर्मा कर दे शिव शंकर। नंदी पे सवार हो गए भोला थे आए, चले जा रहे हैं भोला हरि गुण गाए। नंदी पे सवार हो गए भोला है आए, चले जा रहे हैं भोला हरि गुण गाए। नंदी पे सवार हो गए भोला थे आए, चले जा रहे हैं भोला हरि गुण गाए। कि पहने सरमुंडों की माल उस पर से ओढ़े मृगछाल, काशी नगरी से आया ऐसी वो शंकर लेके गौरा जी को साथ, भोले भाले भोलेनाथ। काशी नगरी से आया ऐसी वो शंकर लेके गौरा जी को साथ, भोले भाले भोलेनाथ। काशी नगरी से आया ऐसी वो शंकर। प्रेम से बोली कन्हैया लाल की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, बोली शनिदेव भगवान की जय, माता शीतला की जय, लतीफ नगर के भक्तों की जय, डॉक्टर राजेश्वर सिंह महाराज की जय। हाँ, राजेश्वर सिंह जी महाराज की जय। इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसा धर्मात्मा पुरुष जिन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया कि जगह जगह पर हमारे सरोजनी नगर में भागवत कथाएं हों, ऐसे धर्म पुरुष को नमन करते हैं। और मेरे कन्हैया की कृपा रहे सदा, ऐसे ही धर्म आप करते रहें, ऐसे अनुष्ठान चलते रहें आपके सरोजनी नगर में, बड़ी कृपा है। और हमारे अनूप त्रिवेदी जी जो कि वास्तव में बड़े धर्मात्मा हैं, हमारे तरुण शुक्ला जी के, अच्छा कोई बात नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमारे अनूप शुक्ला जी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं। तरुण जी कह रहे हैं
और देखिए वो इंसान बड़ा अच्छा होता है जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, करना भी चाहिए, है? पत्नी से प्रेम करना चाहिए सबको। तरुण शुक्ला जी बड़े भाग्यशाली होते हैं जो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं और अपनी पत्नी को साथ में भागवत कथा में लेकर के आते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तरुण शुक्ला जी इसलिए कह रहे हैं, हमको लगता है अभी इनकी शादी नहीं हुई है? लेकिन हो जाएगी तो निश्चित ये अपनी धर्म पत्नी को क्या अपने बच्चों को भी लेकर के आएंगे, क्योंकि जो इंसान पहले से ही बैठता हो कथा में निश्चित वो अच्छा इंसान है। एक बार तरुण जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए और हमारे अनूप जी के लिए भी। देखिए तरुण शुक्ला का स्वभाव बड़ा अच्छा है। अच्छा क्यों ना हो कि उनके पिता अजय जी देखिए कितने न्यायमूर्ति हैं, कितना अच्छा विचार है प्रधान जी का। सच बताऊं, आज दूसरा दिन है कथा का और कम से कम प्रधान जी ही नहीं, इनके बच्चे भी इतनी सेवा कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में महाराज जी चाय पी लीजिए, महाराज जी भोजन कर लीजिए, मतलब बड़ी सुंदर तरीके के साथ सेवा कर रहे हैं। तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की इस कथा को संपूर्ण कराने के लिए। और ऐसा धर्मात्मा प्रधान जिस गांव में हो, निश्चित उसके ऊपर मेरे ठाकुर जी की कृपा होगी। एक बार और प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सदा मेरे ठाकुर जी की, मेरे गोविंद की आपके ऊपर कृपा हो। और सच कहते हैं कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मेरे ठाकुर जी हमेशा कृपा उनके ऊपर करते हैं जो धर्म के मार्ग में अग्रसर रहते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले, मैं तो जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं सभी को व्यासपीठ से प्रणाम कर रहा हूं। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। दास आपको भी प्रणाम करता है, क्योंकि आप अगर श्रोता नहीं हो तो महाराज वक्ता का कोई महत्व नहीं है। आज लग रहा है कि इतने सारे भक्त यहां पर बैठे हुए हैं। प्रधान जी, द्वितीय दिवस की कथा और कल तृतीय दिवस की कथा है। कल भी कथा श्रवण कर लेना, 7 दिन का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। और सच बताऊं, जो भी कथा श्रवण कर लेगा, आप बताना 1 वर्ष के बाद अगर फिर कभी दास यहां पर आया कथा करने, तो आप देखना, मैं आपको बताऊं, जब भी प्रधान जी मुझे फोन करेंगे मैं बिल्कुल आऊंगा कथा करने और निःशुल्क करूंगा कथा। मैं 1 पैसा नहीं लूंगा, मां के दरबार में कह रहा हूं। मुझे पैसे की चाहत नहीं है, मुझे सिर्फ धर्म की चाहत है। इसलिए दास को आप लोग सभी आशीर्वाद स्वरूप वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि दास की श्वासें हमेशा निरंतर प्रभु के चरणों में लगी रहें और प्रभु का स्मरण करते हुए ये जीवन दास का व्यतीत हो जाए। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए आप सभी, क्योंकि बड़े अच्छे भक्त हैं। बहुत ही प्यारा गांव है। प्रथम दिन में जब दास ने देखा तो बहुत कम भक्त थे, लेकिन प्रधान जी दूसरे दिन देखिए, दूसरे दिन की ही कथा में जीने पे भी भक्त बैठे हुए हैं। अगर कहीं 7 दिन की कथा हो तो हमको लगता है बहुत सारे भक्त आ जाएंगे। अच्छा, आवाज जा रही कि नहीं जा रही? बाहर आवाज जा रही है। प्रधान जी ने बहुत हारन भी लगवा दिए हैं, इतनी व्यवस्था करा दी है कि मुझे लगता है पूरे गांव में आवाज जा रही होगी। जा रही ना? अच्छा, गांव के बाहर तक जा रही? क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो बस इसी के अंदर सुनाई पड़ रही है। और जितने भक्त यहां पर आए हैं, मैं इन्हीं के कल्याण के लिए कह रहा हूं। और जो नहीं आ पाए हैं वो किस लिए नहीं आ पाए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो आ गया प्रभु के चरणों में, मां के चरणों में, उसका निश्चित कल्याण होगा। महाराज प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की जय। आइए, भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया गया, बधाई गीत होगी और उसके बाद आरती होगा। प्रधान जी, आरती के बाद कल फिर हम सभी, कल भगवान कन्हैया का विवाह उत्सव मनाया जाएगा, रुक्मिणी मंगल होगा, सुदामा दृष्टांत के साथ कथा संपूर्ण होगी। और मैं आपको बताऊं, कल थोड़ा सा सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर सभी लोग आएंगे, क्योंकि कल भगवान की बारात है। हम लोग बारात जाते हैं तो नए कपड़े पहनते हैं कि नहीं हैं? और कल भगवान कन्हैया की बारात है, रुक्मिणी मंगल होगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो सभी लोग नए वस्त्र पहन करके आए कल, ताकि भगवान देखें कि मेरी बारात में कौन कौन आया है। ठीक है, सभी को सुंदर वस्त्र पहन के आना है। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की जय। आइए सुजीत जी, कुछ बधाई गीत। आइए, आज प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और सभी लोग बारी बारी से अपने नाम की बधाई भिजवाएंगे।
सर्वप्रथम जो हमारे यजमान हैं प्रधान जी अपनी बधाई भिजवाएंगे। उसके बाद बारी बारी से जितने भी भक्त प्रांगण में हैं सभी लोग अपने अपने नाम की बधाई भिजवाएंगे। आइए चलते हैं बधाई गीत की ओर। बधैया बाजे नंद भवन में, बधैया बाजे नंद भवन में, नंद भवन में हाँ नंद भवन में, नंद भवन में हाँ नंद भवन में, बधैया बाजे नंद भवन में, बधैया बाजे नंद भवन में हाँ। बोलो बधाई हो। पहली बधाई प्रधान जी की आई, पहली बधाई प्रधान जी की आई, श्री राधे प्रधान जी की आई, प्रधान जी की आई, प्रधान जी की आई, प्रधान जी की आई, प्रधान जी देवे रुपैया बधैया बाजे आज भवन में, बधैया बाजे आज भवन में। दूसरी बधाई दीदी जी की आई, दूसरी बधाई दीदी जी की आई, दीदी जी की आई हाँ प्यारी जी की आई, सब मिल लुटावे रुपैया बधैया बाजे आज भवन में, बधैया बाजे आज भवन में हाँ। बधाई हो। तीसरी बधाई दामाद जी की आई, तीसरी बधाई दामाद जी की आई, दामाद जी की आई, दामाद जी की आई, सब मिल लुटावे रुपैया बधैया बाजे आज भवन में, बधैया बाजे आज भवन में। हरि बोल। बड़ी बड़ी तालियां। चौथी बधाई सब जन की आई, चौथी बधाई सब जन की आई, सब जन की आई हाँ सखियों की आई, सब जन की आई हाँ सखियों की आई, सब मिल लुटावे रुपैया बधैया बाजे आज भवन में, बधैया बाजे आज भवन में। गोकुल में बाजे रे बधाई, ओ गोकुल में बाजे रे बधाई, जय श्री हरि। पावन शुभ घड़ी आई, जन्म लिया कान्हा ने, जन्म लिया कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लिया कान्हा ने, जन्म लिया कान्हा ने। गोकुल में बाजे रे बधाई, गोकुल में बाजे रे बधाई, श्री हरि। पावन शुभ घड़ी आई, जन्म लिया कान्हा ने, जन्म लिया कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लिया कान्हा ने, जन्म लिया कान्हा ने। राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे। बोलो बोलो जय राधे राधे श्री राधे
तेरा रे। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, पंख वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। भागवत में आई हो मैया ताली बजाइए, भागवत में आई हो मैया ताली बजाइए। ओ मैया जी जरा खड़े हो जाएं झूमकर, एक बार खड़े हो जाएं सभी लोग और माँ के चरणों में ए मैया जी जरा नच के दिखाइए। ए मैया जी जरा नच के दिखाइए। भागवत में आई हो मैया हथवा उठाइए, भागवत में आई हो मैया हथवा उठाइए, हथवा उठा के ताली बजाइए। हथवा उठा करके ताली बजाइए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। वहाँ बैठे वहाँ बैठे वहाँ बैठे मेरे श्याम सखी, वृंदावन जाओगी, वहाँ बैठे मेरे श्याम सखी, वृंदावन जाओगी। हरि बोल। बोलो राधे राधे। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में है, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। ओ मेरे नैनन मेरे नैनन मेरे नैनन भर गई नीर सखी, वृंदावन जाओगी, मेरे नैनन भर गई नीर सखी, वृंदावन जाओगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आओगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाओगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाओगी, वृंदावन जाओगी, वृंदावन जाओगी, वृंदावन जाऊंगी। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय। आइए आरती के लिए आ जाएं और 2-3 थाली में आरती बना दीजिए। जितने भक्त हैं बारी बारी से सभी लोग आरती करें, सभी को आरती करने का मौका दे। पहले हमारे यजमान जी आ जाएं और उसके बाद बारी बारी से सभी लोग आरती करेंगे। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जाताक्षिशो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वारिष्य प्राणिष्य मुखादग्निरजायत। कि श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती
बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। छवि बलिहारी जाओ, देख छवि बलिहारी जाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हर चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन धन तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि जाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी श्रीतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव देव्या जगदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्कण्डेयशम्भृतं तं नमामि शनेश्वरं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
कृष्णा 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 हरे हरे हरि ओम शीतलं तुम जगन्माता शीतलं तुम जगत्पिता शीतलं तुम जगद्धात्री श्री शीतलाय नमो नमः साज्यं जवर्त संयुक्तं बहिर्नं योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमरापहं भक्त्या दीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्या